तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो यूके ट्रिपल एस सी की जो न्यू कैलेंडर है उसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट वाली वैकेंसी है वो है हमारी कनिष्ठ सहायक। तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे 2026 में, और हमारे पास मात्र 4 महीने बचे हैं, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर, क्योंकि अक्टूबर 4 तारीख को कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, अभी प्रस्तावित तिथि ही है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इसका पूरा सिलेबस क्या है और इसकी सही स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, डेली टाइम टेबल हम जानेंगे इसका, और हमको टाइपिंग में क्या गलतियां नहीं करनी है या टाइपिंग कब से स्टार्ट करनी है ये जानेंगे। और मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम होगा अभी कनिष्ठ सहायक का 4 अक्टूबर को। तो हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे फर्स्टली हम देखेंगे इसकी शैक्षिक योग्यताएँ क्या हैं। आपको केवल, यदि आप क्लास 12th आपने पास किया है, चाहे किसी स्ट्रीम से किया हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास किया है, और दूसरी चीज़ ये है इसमें तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है, यदि आप रिटन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और टाइपिंग में आपको जो है 4000 की डिप्रेशन हिंदी टाइपिंग की 4000 की डिप्रेशन आपको निकालनी होगी, तभी आप इसमें अंतिम सूची में अपना नाम रख सकेंगे। बात करेंगे अब इसके वेतनमान की। तो वेतनमान जिसके लिए हम सभी नौकरी कर रहे हैं और सैलरी सबको जानने का बहुत उत्सुकता रहती है, तो इसकी सैलरी डिपेंड्स करती है कि आप कौन से लेवल पे जॉब कर रहे हैं। लेवल 2 की है, कहीं कहीं होती है सिर्फ ये। लेवल 2 में आपको 19,900 रुपये की बेसिक सैलरी मिलेगी। लेवल 3 की जॉब जो सामान्य तो हर कनिष्ठ सहायक की रहती है वो है 21,700, और इसके जो सर्विस की टोटल है वो 69,100 रुपीज़ है। पर जो सबसे जिसकी रैंक 1 होगी या जिसके किस्मत में ये जॉब होगी लेवल 5 की, तो उसको मिलेगा 29,200 रुपये इसका बेसिक सैलरी। लेकिन ये तो बेसिक सैलरी है, आपको पता है सरकारी जॉब में बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो आपकी मैं अगर आपको सैलरी बताऊं तो आपकी सैलरी जो है वो लगभग 30,000 से 35,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। तो ये है आपके लेवल 3 की। ओके, लेवल 3 में आपको 30 से 35,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। लेवल 5 की जॉब में आ जाते हैं, जैसे जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बने होंगे इस बार, तो उनको कितने मिलेगी सैलरी पता है? 45,000 ये इनकी इन हैंड सैलरी बनने वाली है लेवल 5 वालों की। तो बात कर लेते हैं इसकी लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा आपके 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहता है अलग अलग तरीके से, और इसमें ज़्यादातर सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, और ये हमारे उत्तराखंड का जो है पूरा सिलेबस आता है। उत्तराखंड का सिलेबस है हमारा 40 मार्क्स का। तो मैं आपको पहले सिलेबस का बाइफर्केशन दिखा देता हूँ। ये हमारा 100 नंबर का सिलेबस है, ठीक है, और 100 नंबर से आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या बाइफर्केशन है। तो सबसे पहले 20 नंबर की हिंदी, ठीक है। हिंदी में आपको, अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा या अपने डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। उसके बाद है 40 नंबर की उत्तराखंड, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान, सब कुछ आपको उत्तराखंड का इसमें आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें कम से कम 20 नंबर के आपको जीएस मिलेगी, और 10 नंबर के आपको रीजनिंग मिलने वाली है। 5 नंबर का आपके पास कंप्यूटर है, और 5 नंबर का आपके पास क्या है? करंट अफेयर्स। तो जो बुक सिलेक्शन है, बुक्स का सही सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो अगर आपका बुक सिलेक्शन अच्छा है तो आपका 50% एग्ज़ाम तो यहीं क्रैक हो गया। तो अब हम जानते हैं कि बुक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 40 नंबर का उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के लिए हमको अच्छी बुक्स रखनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले है अजय रावत सर की बुक उत्तराखंड हिस्ट्री की। दूसरी बुक है हमारे पास परीक्षा वाणी। तीसरी बुक है BS की, और चौथी बुक है कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी बुक है, जिसके झिक्कल कामची उडायली करके एक बुक आती है।
तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और अजय रावत आपकी हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कवर करना है आपने। परीक्षा वाली या BSNE की में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको BSNE की पढ़नी चाहिए। सेकंड वन है हिंदी के लिए आपको इन 3 बुकों में से कोई एक बुक पकड़नी है। या तो राजपाल सिंह की पकड़ो, या तो आदित्य पब्लिकेशन पकड़ो, या फिर लूसेंट की बुक पकड़नी है आपको। ये मैंने यहाँ पे इसके डायग्राम भी लगाए हुए हैं, या सॉरी कवर पे लगाए हुए हैं बुक्स के, तो आप इनको देख सकते हैं। तीसरा आता है हमारा GS, सामान्य ज्ञान के लिए। या तो आपको दृष्टि की कोई बुक पकड़नी चाहिए, या फिर आपको सिर्फ लूसेंट पढ़ना चाहिए। घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। घटना चक्र में आपको जो है MCQs मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन, आपको MCQs मिल जाएंगे उसमें। एंड लास्ट आते हैं रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब को प्रेफर कर सकते हैं, या कोई स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में कितनी प्रकार के रीजनिंग के बुक्स मिल जाते हैं। बस आपको जाना है मार्केट में, अपने सिलेबस को उस बुक के इंडेक्स से मैच कराना है। अगर आपका सिलेबस से मैच होता है तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो इस टाइम टेबल में देखते हैं। पहले सबसे पहले उत्तराखंड है। 3 घंटा आपको उत्तराखंड को देना ही पड़ेगा, क्योंकि 40 नंबर है, तो कम से कम आपको इतना तो टाइम उत्तराखंड को देना ही पड़ेगा। उसके बाद नेशनल GS में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी आ जाती है। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए 2 घंटे पर डे ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका हिंदी। 1 घंटा बहुत है हिंदी का, क्योंकि आपके कंसेप्ट जो हैं आपने पहले ही पढ़ रखे होंगे कभी स्कूलों में, अपने 11th 12th 9th 10th में आपने हिंदी पढ़ रखी है। और रीजनिंग को आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग का लेवल बढ़ चुका है। करंट अफेयर देखेंगे तो 1 घंटा बहुत है, पर 1 घंटा अगर आप देंगे तो मंथली करंट अफेयर करने हैं आप, ना कि डेली करंट अफेयर करने। मंथली करंट अफेयर करने हैं 2025 से लेकर जो 2026 के सितंबर तक, ठीक है। तो उसके बाद है आपका PYQ एनालिसिस। 1 घंटा दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है अभी स्टार्टिंग में, और बाद में देना चाहो तो बाद में दे सकते हो। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो है आपकी तैयारी, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी को बदलने का मौका है आपके पास। और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और रिवीजन, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ना कि कोई यूट्यूब वीडियोज़ आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। केवल वॉच करने से अगर सिलेक्शन होते तो सभी सिलेक्शन ले लिए होते। तो आपको बुक से उठानी है, सिंपल मेथड है। आपको बुक उठाओ एंड पढ़ने शुरू कर दो, बस इतना आपको करना है। सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, और सिलेबस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, फालतू चीज़ें कम पढ़नी है, क्योंकि आपको PhD किसी चीज़ में नहीं करनी है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी ही। अगर आपको कोई और वीडियो के टॉपिक या किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए होंगी तो कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।